कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं सूखी काढ़ की चटनी बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ आपको। ये मैं हरे मसाले में बनाने वाली हूँ। इसे हम लाल मसाले में भी बनाते हैं। इसके लिए मैंने सूखी काढ़ साफ़ करके ली हूँ। अभी इसे धोऊँगी। और ये 4 छोटी प्याज हैं, मैंने बारीक काट के ली हूँ। और एक टमाटर ली हूँ, हरा मसाला 2 चम्मच और नमक टेस्ट के मुताबिक, आधा चम्मच हल्दी और कड़ी पत्ता थोड़ा सा, 3-4 कोकम लिया। और ये इसमें तेल ली हूँ। मैंने गैस ऑन की हूँ, उस पर फ्राई पैन रखी हूँ। फ्राई पैन में तेल भी डाली हूँ। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूँगी, प्याज डालूँगी और इसे नरम होने तक मैं तेल में तलूँगी। ये देखिए प्याज नरम हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी और टमाटर नरम होने तक मैं इसको प्याज में पकाऊँगी। टमाटर भी नरम हो गया है और ये मैंने सूखी काढ़ धो के ली हूँ। अब मैं इसे इसमें प्याज में डालूँगी। और इसे प्याज में थोड़ा टाइम भूनूंगी। अब मैं इसमें हरा मसाला डालूंगी। मैंने इसमें हरा मसाला मिक्स की हूँ। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी, नमक डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। ये काढ़ की चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। देखिए अभी इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसे हम चावल के रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ऐसे थोड़ा टाइम मैं धीमी आंच पर पकाऊंगी। अब मैं इसमें कोकम डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें कोकम डाली हूँ। अब मैं इसे धीमे आंच पर थोड़ी टाइम ढक्कन रखकर पकाऊंगी। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसको हम चावल की रोटी के साथ खाएंगे तो रोटी भी ज़्यादा खाने के लिए होती है। हाँ, अब मैं इसको ढक कर रखती हूँ, थोड़े टाइम बाद आपको बताती हूँ। ये देखिए काढ़ की चटनी बनकर तैयार हुई। अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने प्लेट में काढ़ की चटनी निकाली हूँ। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे हम चावल की रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी ऐसी चटनी घर में बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।